हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी 7th क्लास का साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 की वीडियो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन की में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्टिविटी है जो कि अपन को करनी है, तो आप कर सकते हैं, वरना ये उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो खैर इसको अपन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट कर ही लेते हैं। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन सनलाइट। तो आपको क्या करना है, 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं जो कि पॉट में लगे हैं प्लांट्स, और उनको सेम काइंड की इन द डार्क, उनको डार्क जगह पर रखना है 72 आवर्स के लिए, जहाँ पर सनलाइट की रेजेस ना पहुँचती हो। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विथ द लीव्स। तो जो आयोडीन टेस्ट है उसको आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6th। तो जो आपने बोथ प्लांट्स देखे होंगे वो आपने 6th में पढ़ा था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा आपको उसका रिकॉर्ड बनाना है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves। तो आपको क्या करना है, 3 से 4 दिन के लिए उसको सनलाइट में रख देना है और आयोडीन टेस्ट करना है, और जो उसका रिकॉर्ड हो उसको ऑब्जर्वेशन करना है, यानी कि नोटबुक में आपको उसको ऑब्जर्व करना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जो लीव्स अदर यानी जो अदर लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं, बिकॉज उनमें क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेसेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो जहाँ पर ये जितनी भी कलर्स की आती हैं, ऑल्सो मतलब द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स हैं वो ग्रीन कलर है जैसे कि, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी वहाँ पर है। तो अपन आगे पढ़ते हैं। यू ऑफन सी सिल्मी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़। तो आपने देखा होगा कि तालाब पे या कहीं भी वाटर बॉडीज़ पे आपको एक पतली सी, जिसको अपन काई कहते हैं ना, पानी की काई, तो उसको क्या कहते हैं, उसको ग्रीन पिगमेंट यानी सिल्मी यानी नरम भी होती है वो, जो पानी के ऊपर पाई जाती है। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिम्स कॉल्ड एल्गी। तो इसको क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं, जो कि जो पानी के ऊपर कीट पाई जाती है उसको। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। तो आप सोच सकते हैं कि जो एल्गी है वो ग्रीन कलर की ही क्यों होती है। दे कॉन्टेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। तो उसमें ना ढेर सारा क्लोरोफिल होता है जिसके कारण वो एकदम ग्रीन होती है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो एल्गी है वो अपना खाना भी इसी प्रकार से फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाती है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपने अभी पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो खाना बनाने की उनकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अपन कार्बोहाइड्रेट जो 3 चीज़ों से मिलकर बनते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। तो पहले नंबर क्या है, कार्बन। जो कार्बन होता है पहले नंबर पर वो आता है, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर बनता है कार्बोहाइड्रेट्स। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो ये चीज़ें कहाँ पर मिल जाती हैं अपन को, प्रोटीन्स और फैट में। कार्बोहाइड्रेट चीज़ें अपन को मिल जाती हैं प्रोटीन्स और फैट्स में। बट प्रोटीन्स आर न्यूट्रीजीनियस सब्सटेंस विच कॉन्टेन नाइट्रोजन। तो जो प्रोटीन है वो क्या है, न्यूट्रीजीनियस वो है, सब्सटेंस है, तो जिसके लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो जो प्लांट्स है वो अपनी नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, उनके लिए कहाँ से मिलती है नाइट्रोजन, तो इसके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एविडेंस इन गैसेस फ्रॉम द इन द एयर, हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस सॉइल। तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन अपनी एयर यानी जो हवाएं हैं उनमें है, एटमॉस्फेयर में है, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो खींच सकते हैं अपनी पत्तियों के द्वारा, लेकिन
नाइट्रोजन को वो नहीं खींच सकते हैं। क्यों? अब वो अपन आगे पढ़ते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, जो उनकी नाइट्रोजन है वो अपनी दूसरी जगह से उसकी पूर्ति करते हैं, लेकिन वो हवा से नहीं खींच सकते हैं नाइट्रोजन को। तो अब अपन पढ़ते हैं आगे। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो जो हवा वाला फॉर्म है यानी कि एयर वाला फॉर्म है नाइट्रोजन का, तो उसमें प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। सॉइल हैज कर्टेन बैक्टीरिया डेट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सॉइल। तो जो क्या होते हैं, कीड़े होते हैं ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो जानते ही होंगे आप सभी लोग। तो बैक्टीरिया होते हैं, उनको कन्वर्ट कैसे कर देते हैं, नाइट्रोजन में कर लेते हैं। वो पेड़ जो बैक्टीरिया उनकी सॉइल में होते हैं उनको वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसी को वो सॉइल में पानी के द्वारा, जब रूट्स पानी ऊपर लेती हैं तो उसी के द्वारा जो नाइट्रोजन होती है वो पानी के साथ ऊपर चली जाती है। दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ द वाटर। तो मैंने अभी आपको बताया जो पानी के द्वारा वो ऊपर चली जाती है लीव्स और स्टेम में। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने देखा होगा जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो अपनी जो खेत होते हैं उसमें हमेशा फर्टिलाइज़र मिलाते हैं। जो कोई गरीब किसान होते हैं वो लोग नहीं मिलाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा जो काऊ डंग के केक होता है ना, यानी कि गोबर, उसको मिला देते हैं अपनी मिट्टी में, जिससे भी नाइट्रोजन बन जाती है। तो ज़्यादातर फार्मर्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन मिलाते हैं, खाद मिलाते हैं, जिस कारण नाइट्रोजन बन जाती है और उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब पूरी हो जाती हैं प्लांट्स की, वो पूरे फुलफिल हो जाते हैं नाइट्रोजन से, यानी उनके लिए बिल्कुल भी कमी नहीं होती है नाइट्रोजन की। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन। तो फिर जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी आगे प्रक्रिया बढ़ाते हैं। देयर आर अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, अदर मोड्स यानी अलग तरीके से न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन प्लांट्स कैसे लेते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। तो वो सिंथेसाइज फूड नहीं कहलाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। तो वो क्या होता है, वो सर्वाइव कर तो लेते हैं लेकिन उनके लिए न्यूट्रिशन की थोड़ी बहुत कमी पड़ जाती है। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंडेड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स। जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं वो डिपेंडेंट किन चीज़ों पर हैं, प्लांट्स पर हैं और अदर चीज़ों पर हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई तो प्लांट्स में आ जाता है, प्लांट्स ही है, मतलब जो अगर मान लो ह्यूमंस ना हो तो एनिमल्स का तो चल जाएगा, अगर ह्यूमंस हो और एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ना हो तो ह्यूमन का कोई मतलब ही नहीं है आने का। दे यूज़ द हेट्रोट्रॉफिक्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसे क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। लुक एट फिगर 1.5। तो जो फिगर 1.5 है आपको उसको देखना है, उसमें आपको कुछ बताया जा रहा है। डू यू सी अ येलो विरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्विंगिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। तो जो बरगद के पेड़ होते हैं वहाँ से आपको क्या, जड़ें, मतलब जो बरगद एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें नीचे भी होती हैं और ऊपर भी होती हैं। तो जो आपको पीला पीला हिस्सा दिख रहा है उस पिक्चर में, उसमें क्या है, ये है वो पिक्चर। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो ये बरगद का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ नहीं है लेकिन ये बरगद जैसा दिख रहा है, और इसके जो रूट्स हैं वो ऊपर से निकले हुए हैं। तो वो क्या है, पीले कलर के हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर अपन को बताया गया है। अब आगे पढ़ते हैं अपन। तो दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कुस्कटा। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। अच्छा, तो इसे क्या कहते हैं, कुस्कटा प्लांट है। ये बरगद नहीं था, ये कुस्कटा प्लांट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए, जो बनियन ट्री है जिसकी जो रूट्स हैं वो जितनी ज़मीन में होती हैं वो उतनी ऊपर तरफ भी लटकती हैं, जो कि उसका बॉडी बैलेंस करने के लिए काम आती हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा पेड़ होता है और जो उसकी रूट्स हैं वो नीचे से पानी लेने में थोड़ी बहुत मदद भी कर देती हैं, जो उसकी बाहर से रूट्स लटकती हैं। तो ये कौन सा पेड़ है अभी अपने लिए, ये अपन को दिया गया है कुस्कटा ट्री। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इज़
climbing. The plant on the which it climbs is called the host since it deprives the host of valuable nutrition. तो ये है ना, इसमें अपने लिए वो रेडीमेड खाना बनाता है अपने लिए। तो रेडीमेड खाना मतलब आप आगे चल के थोड़ा समझेंगे, लेकिन अभी रेडीमेड खाना बनाते हैं वो लोग कसकोटा, यानी जो कसकोटा पेड़ होता है वो पेड़ अपना खाना रेडीमेडली बनाता है और अपना पेट भरता है। हेयर विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड्स व्हेन एन इंसेक्ट्स लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट एंटेक्ल्ड इनटू द हेयर। तो जो पिचर प्लांट है वो क्या करता है, जो कि पिचर प्लांट होता है वो अपने खाने को कैसे पकड़ता है, जो उसके दांत होते हैं कांटे वाले दोनों तरफ से। तो जब इंसेक्ट्स उसके ऊपर आता है बैठता है तो वो क्या करता है, अपने दोनों दांतों को बंद कर लेता है। तो जैसे कि ये है और ये है, तो इसको वो क्या करता है, ये उसकी वो है स्टेम है, तो ये क्या करता है, इसको बंद कर लेता है। तो ये ऐसा हो जाता है, तो बीच में जो इंसेक्ट्स होता है वो वहीं पर फंस जाता है और ये थोड़ा बहुत उसमें से जो अपने काम का रहता है वो निकाल लेता है, और नहीं तो फिर वो अगली जब वो फूल फिर से दोबारा से खुल जाता है उस कीड़े के मरने के बाद, तो वो कोई भी और बड़ा कीड़ा या कोई भी पक्षी ले जाके खा सकता है उसको। तो मतलब वो एक प्रकार से दो जन का खाना बनाता है, एक अपने लिए जो कि उस इंसेक्ट से उसको चाहिए थी चीज़ें वो खुद ले लेता है, और जो कुछ उसे नहीं चाहिए होता है वो अपना फूल खोल लेता है। तो वो जो अलग अलग चीज़ें होती हैं जैसे कि अदर इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, वो सब उसको उठा के ले जाते हैं और खा लेते हैं। तो ये तो हो गया किस चीज़ का, पिचर प्लांट का। ये एक प्रकार से ट्रैप्ड है, जैसे कि माउस ट्रैप्ड होता है। द इंसेक्ट्स इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस is created in the picture and its nutritions are observed। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें से वो लोग डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव, तो जो जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं वो क्या करता है, ले लेता है पिचर प्लांट। तो उस मैंने आपको अभी बताया था, और जो उसकी बॉडीज़ रहती है वो छोड़ देता है, तो कोई भी एनिमल या फिर एनिमल नहीं, बर्ड या फिर इंसेक्ट्स खा लेते हैं। जूसेस इज क्रिएटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिशंस आर ऑब्जर्व्ड। सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड, तो उनको क्या कहते हैं, इंसेक्टिवायरस प्लांट्स कहते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। तो ये पॉसिबल है कि कुछ प्लांट्स को सॉइल से उनके न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं, फिर भी वो ग्रो कर जाते हैं। अब अपन कसकोटा ट्री के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। कसकोटा कॉल्ड द पैरासाइट। तो कसकोटा एक मतलब नाम उनका काय पे पड़ता है, पैरासाइट कहलाता है कसकोटा। आर वे एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। तो इसको आपको टीचर के साथ डिस्कस करना है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत समझना होगा। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। तो आपने देखा होगा जो हर्ड ऑफ प्लांट होते हैं वो क्या कैन ईट एनिमल्स, क्या वो एनिमल्स को खा लेते हैं? नहीं खा पाते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो अधिकतम कितने बड़े होंगे, सबसे बड़ा प्लांट शायद 2 से 3 फुट का रहता है, लेकिन वो भी एनिमल को नहीं खा पाता है, और वो भी फ्लावर है, ना कि वो पिचर प्लांट की तरह ट्रैप्ड वो है प्लांट है। तो अब आगे पढ़ते हैं। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम, इट इज़ नॉट अमेजिंग। तो कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि पिचर प्लांट हो गया, जो कि इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं, उसमें से डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं और उसको फेंक देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अमेजिंग नहीं है, बिकॉज ये ऐसा चलता रहता है बहुत सी जगह। सच प्लांट्स में भी ग्रीन और सम अदर कलर। तो कुछ प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और अदर कलर्स के भी होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। तो जो आपको 1.6 में फिगर दिखाया जा रहा है वो देखिए आप, ये वाला। अब इसी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। इनसाइड द पिचर देयर आर। तो ये क्या है, ये ही है पूरा सिस्टम किस चीज़ का, पिचर प्लांट का। तो इसमें क्या होता है, जब कोई भी कीड़ा आता है तो यहाँ पर वो बैठ जाता है,
तो जब वो इसके अंदर का सामान या फिर बैठता है तो ये ढक्कन है ना, ये ढक्कन इसके ऊपर बंद हो जाता है। तो क्या होता है, वो अंदर ही फंस के मर जाता है यहाँ पर, और जो उसके न्यूट्रिशंस होते हैं वो सब कुछ ले लेता है, यानी कि डाइजेस्टिव जूस ले लेता है। लीफ मॉडिफाइड इनटू पिचर, तो जो लीफ होती हैं वो ही मॉडिफाई होके पिचर प्लांट बन जाती हैं, यानी कि जो लीव्स थोड़ी सूख जाती हैं तो वो स्क्रॉल हो के क्या बन जाती हैं, वो ही पिचर बन जाती हैं, एक प्रकार से ट्रैप्ड बन जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जो इसका थर्ड पार्ट है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।